दोस्तों इसमें कोई संदेह नहीं कि 5 अगस्त की तिथि को केवल भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। पिछले 1000 वर्षों में हमारी सभ्यता को, संस्कृति को मिटाने की अनगिनत कोशिशें की गई। अनेकों विदेशी आक्रांताओं ने यहाँ पर कई बार आक्रमण किए, अत्याचार किए, हत्या, लूट, बलात्कार किए। हमारी लाखों सांस्कृतिक धरोहरों को तोड़ा गया, मंदिरों को तोड़ा गया, 7 लाख गुरुकुलों को और अनेकों विश्वविद्यालयों को उन्होंने नष्ट किया, पर फिर भी वे हमारे अस्तित्व को मिटा नहीं पाए। इसी बात का उल्लेख कल मोदी जी ने भी अपने संबोधन में किया था। उन्होंने देखी वो एक लाइन कही थी कि हमारी अनेकों इमारतों को तोड़ा गया, जिसके बाद में मोदी जी एकदम से रुक गए। उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया और उन्होंने वहां पर जो कुछ सेकंड का गैप लिया था ना, वो आपने भी नोटिस किया होगा, देखिए। और फिर रुक कर उन्होंने आगे कहा कि भाई फिर भी वे हमारे अस्तित्व को मिटा नहीं पाए। तो मोदी जी यही बात कह रहे थे कि हमारी लाखों सांस्कृतिक धरोहरों को तोड़ा गया, जिसे मोदी जी ने इमारतें कहा। और फिर आगे उन्होंने कहा कि फिर भी वे हमारे अस्तित्व को मिटा नहीं पाए, क्योंकि देखिए हमारे देश के लाखों महापुरुषों ने, जिन्हें हम धरती के देवी देवता कह सकते हैं, उन्होंने इस सभ्यता की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है। नहीं तो पिछले 2000 वर्षों में देख लीजिए, दुनिया की जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं थी सारे के सारे नष्ट हो गई। तो ऐसी ये जो इतनी महान प्राचीन सनातन संस्कृति है, उसका कल 5 अगस्त को पुनरुत्थान हुआ है, उसकी पुनर्स्थापना हुई है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ऐसी ये जो मंगलमय 5 अगस्त की तिथि है, उसके बारे में बॉलीवुड क्या सोचता है, उस बारे में हम बात करने वाले हैं। मैंने खुद जाकर ट्विटर पर कई सारे 50 बॉलीवुड के जो कलाकार हैं, एक्टर्स हैं, उनके ट्विटर हैंडल देखे, उनके ट्वीट्स देखे कि भाई वे क्या सोच रहे हैं बॉलीवुड के बारे में। तो वे सारे ट्वीट्स मैं आज आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। पर उसके पहले मैं 2 ऐसे कुछ बॉलीवुड के एक्ट्रेसेस के कुछ ट्वीट्स में आपको बताने वाला हूं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि देश में आज जो परस्पर विरोधी 2 विचारधाराएं चल रही है ना, उनके बारे में आपको एक अंदाजा आ जाएगा। एक विचारधारा है जिन्हें हम तथाकथित सेक्युलर्स, लिबरल्स कहते हैं, वामपंथी कहते हैं, और दूसरी विचारधारा है जो इस देश और संस्कृति से प्रेम करते हैं, जिन्हें कुछ लोग राइट विंग वाला कहते हैं, भक्त वगैरह कहते हैं। हालांकि देश और संस्कृति से प्रेम करना, अपनी देश और संस्कृति से प्रेम करना, ये कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, ये कोई विचारधारा नहीं होती, ये हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने देश और संस्कृति से प्रेम करें। अब ये जो 2 परस्पर विरोधी विचारधारा है, इनका सुशांत सिंह के केस के तरफ देखने का भी जो नज़रिया है वो बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल अलग अलग है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले जो एक्ट्रेस है वो है कोनकोना सेन शर्मा। उनके कुछ ट्वीट्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। उन्होंने ट्वीट को रिट्वीट किया है, जिसमें कल 5 अगस्त को टाइम्स स्क्वायर में कश्मीर सीज डे नाम का एक डिजिटल बैनर लगाया गया था। उसके फोटो को ट्वीट किया है किसने, और उस ट्वीट को कोनकोना सेन शर्मा ने रिट्वीट किया है। यानी 5 अगस्त को ये लोग एक कश्मीर के बंधक दिवस के रूप में मनाते हैं। और अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर में पता नहीं ये डिजिटल बैनर किसने लगवाया था, हम समझ सकते हैं क्यों लगाया गया था कल 5 अगस्त को, क्योंकि कल 5 अगस्त को वहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की भव्य जो श्री विग्रह है, राम मंदिर और प्रभु श्री रामचंद्र जी का, उसे टाइम्स स्क्वायर पर लगाया गया था, दिखाया गया था। तो शायद इसी वजह से किसी ने वहाँ पर कश्मीर सीज डे का डिजिटल बैनर कल लगाया था, और कोनकोना सेन शर्मा ने उसको रिट्वीट किया है। यानी उनका मानना है कि भाई भारत सरकार और सेना ने कश्मीर को धारा 370 हटाकर बंधक बना लिया है। हालांकि ये जो धारा 370 है वो पिछड़े वर्ग पर, समलैंगिकों पर और महिलाओं पर किस प्रकार से अन्याय करती थी, अत्याचार करती थी, इस बारे में आप गूगल पर कई सारे आपकी पूरी इसकी जानकारी आप पढ़ सकते हैं। इसका पूरा डिटेल में आपको विवरण मिल सकता है। मैंने भी इस बारे में कई बार बात की है, यहाँ पर मैं वो नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पर देखिए यही लोग धारा 370 का सपोर्ट करते हैं, जो धारा 370 समलैंगिकों, महिलाओं और पिछड़े वर्ग पर अन्याय करती थी। और ये लोग अपने आप को लिबरल, फेमिनिस्ट वगैरह कहते हैं, बड़ी महिलाओं के और समलैंगिकों के अधिकारों की, पिछड़े वर्ग के अधिकारों की बात करते हैं। ये किस प्रकार की हिपोक्रेसी है, सच में मेरी तो कम से कम समझ से परे है। इसके बाद कोनकोना सेन शर्मा ने राम के नाम इस नाम की एक प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री फिल्म की लिंक को भी रिट्वीट किया है। इसी राम के नाम की प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री फिल्म को कुणाल कामरा ने भी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था। ये वही कोनकोना सेन शर्मा है जिन्होंने जो सीए विरोध के नाम पर जो हिंसक आंदोलन हुए थे, उन एंटी सीए प्रोटेस्ट को भी कोनकोना सेन शर्मा ने सपोर्ट किया था। ये हो गई एक विचारधारा, जिन्हें हम सेक्युलर लिबरल्स वगैरह कहते हैं। अब इसके बाद में मैं रवीना टंडन जी के कुछ ट्वीट्स आपको दिखाना चाहता हूँ। रवीना टंडन जी ने राम मंदिर के सपोर्ट में कई सारे ट्वीट्स किए हैं, जैसे कि आदरणीय के मोहम्मद जी, जिनका राम मंदिर बनने में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनके प्रति भी रवीना टंडन जी ने एक सम्मान, एक धन्यवाद व्यक्त किया है। उसके बाद में प्रभु श्री रामचंद्र जी के विग्रह के चित्र को भी उन्होंने पोस्ट किया है। इसके साथ में 5 अगस्त को जो धारा 370 हटाई गई थी, उस कारण किस प्रकार से अब कश्मीर में गर्व के साथ में लाल चौक पर तिरंगा फहराया जा रहा है, उस कश्मीर की तस्वीर को भी रवीना टंडन जी ने पोस्ट किया है। इसके अलावा टाइम्स स्क्वायर पर किस प्रकार से जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के विग्रह को, जो राम मंदिर के डिजिटल बैनर को लगाया गया था, उस एएनआई की न्यूज़ को भी रवीना टंडन जी ने रिट्वीट किया है। अब यहाँ पर ये आप 2 परस्पर विरोधी विचारधाराएं स्पष्ट रूप से देख सकते हैं।
एक तरफ वो वामपंथी लिबरल्स है जो अलगाववादियों को या अफजल गुरु की बरसी मनाने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करते हैं, और दूसरी तरफ रवीना टंडन जी है जो के मोहम्मद जी जैसे जो इतने महान व्यक्तिमत्व है जिनके कारण जिन्होंने भारत के सच्ची इतिहास को सबके सामने रखा, उनको रवीना टंडन जी सम्मान देती है। इसके अलावा एक तरफ वो लोग यानी जो वामपंथी और लिबरल से वे कश्मीरी सीज डे वाले डिजिटल बैनर को शेयर करते हैं, और दूसरी तरफ रवीना टंडन जी है जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के विग्रह के डिजिटल बैनर को शेयर करती है। ये आपको परस्पर विरोधी ये जो विचारधारा ये केवल बॉलीवुड में ही नहीं आज पूरे देश में हमें देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे कुछ बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सयानी गुप्ता, जिन्हें आपने फॉर मोर शॉर्ट्स प्लीज जैसी एक सेक्सुअल लिबरेशन पर आधारित सीरीज में देखा होगा। उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें पता नहीं उन्होंने क्या ट्वीट किया, मैं तो खुद समझ नहीं पाया, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। उन्होंने कत्लेआम, नरसंहार, हिस्ट्री बुक्स को बदलना या रिलीजियस सुप्रीमेसी वगैरह वगैरह ये लिखा है, और फिर उन्होंने आगे लिखा है कि भाई हमारा जो सेक्युलर गणतंत्र है उसके संवैधानिक संतुलन का आधिकारिक अंत हो गया है, उसकी वो बधाई वगैरह देती है। और उसके बाद में लिखा है कि आपने हमारे हजारों वर्ष की आध्यात्मिक समझदारी और मानवता को नीचे ला दिया है, डिग्रेड कर दिया है, ये उन्होंने ट्वीट किया है। मैं सच में समझ नहीं पाया कि उन्होंने क्या लिखा है। अब अगर हम बात करें जेनोसाइड और मैसेकर मतलब जो नरसंहार कत्लेआम वगैरह की हम बात करें तो भाई नरसंहार और कत्लेआम इस पूरे विश्व में यहूदियों से भी ज़्यादा सबसे बड़ा नरसंहार अगर किसी समाज का हुआ है तो वो हिंदू समाज का हुआ है। पिछले 1000 वर्षों से हुआ है अनेकों विदेशी आक्रांताओं के द्वारा। अगर हम बात करें हिस्ट्री बुक्स को वाइप आउट करने या उनको बदलने की तो वो तो ब्रिटिशों ने और वामपंथियों ने किया है, जिन्होंने हिंदू समाज का नरसंहार किया या हमारी सभ्यता को नष्ट करने की कोशिश की, उनका ही महिमा मंडन इन वामपंथी इतिहासकारों ने किया है। अगर हम बात करें रिलीजियस सुप्रीमेसी की तो वही पूरे विश्व में एक सनातन संस्कृति ही ऐसी संस्कृति है जो किसी का धर्मांतरण करने के लिए नहीं कहती। हमारी ही एक ऐसी संस्कृति है जो पूरे मानव मात्र ही नहीं, प्राणी मात्र ही नहीं, अंतरिक्ष के भी कल्याण की कामना करती है, प्राणी मात्र के कल्याण की कामना करती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। बाकी जो दूसरे रिलीजन्स है उनमें नॉन बिलीवर्स के लिए क्या सजा का प्रावधान किया गया है, उन्हें क्या सजा दी जाती है, दंड दिया जाता है, वो आप खुद गूगल पर सर्च करके देख लीजिए। अब इतनी महान भारतीय सनातन संस्कृति के प्रतीक प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर का अगर भूमि पूजन होता है तो उससे ये सेक्युलर गणतंत्र के संवैधानिक बैलेंस कैसे बिगड़ जाता है या वो कैसे नष्ट हो जाता है, ये तो सच में समझ से परे है। ये विदेशी इतिहास को पढ़कर हमारे भारत के इतिहास को जज करते हैं। भाई हमारे सभ्यता ने ना ही कभी किसी का धर्मांतरण किया है, ना ही हमने कभी किसी पर आक्रमण किया है, और ना ही हमने कभी किसी रिलीजन की स्थापना की है। और यही एक संस्कृति ऐसी है जो आपको बांधती नहीं है, वो आपको मुक्त करती है, जो आपको अपने आत्म तत्वों को पहचानना सिखाती है, जो दुर्गुणों से ऊपर उठना सिखाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर या मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो मन की वृत्तियां हैं इनसे ऊपर उठकर अपने आपको पहचानना सिखाती है, जीव को शिव बनने की कला सिखाती है, आपको ईश्वर का स्थान देती है। ये संस्कृति नास्तिक बनने का स्वातंत्र्य भी हमारी ही संस्कृति देती है, क्योंकि हमारी संस्कृति में आस्तिकता या नास्तिकता ये कोई कंसेप्ट ही नहीं है। आस्तिकता हो या नास्तिकता हो, ये दोनों ही मन के भाव है। उन दोनों ही मन के भाव को देखने वाला जो अजर अमर आत्म तत्व है वो आत्म तत्व मैं हूँ। ये आत्मज्ञान हमारी संस्कृति देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में सुमना चक्रवर्ती, जिन्हें आपने कपिल शर्मा शो में देखा होगा, उन्होंने भी 5 अगस्त को एक ट्वीट को रिट्वीट किया है। डायरेक्टली उसमें राम मंदिर का उल्लेख तो नहीं किया गया, पर उस ट्वीट को पढ़कर आप समझ सकते हैं कि उनका इशारा किस तरफ है। उन्होंने लिखा है कि उस ट्वीट में लिखा गया है कि रिलीजन इस देश के अंतिम संस्कार की चिता पर पड़ने वाले घी की आखिरी बूंद होगा। फिर से वही गलती। भाई हमारी जो भारतीय सनातन संस्कृति है, इस भारत भूमि ने कभी भी किसी रिलीजन की स्थापना नहीं की है। हमारी ये जो सनातन संस्कृति है ये हमारी सभ्यता है, हमारी पहचान है। जैसे भारत और जैसे सूरज और सूरज की रोशनी इसे कोई अलग नहीं कर सकता, उसी प्रकार से भारत और भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता है। और हमने कभी किसी रिलीजन की स्थापना करके कहीं भी किसी पर आक्रमण नहीं किया है, किसी का धर्मांतरण करने की कोशिश नहीं की। हमारे अनेकों महापुरुषों ने इस सभ्यता की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है। हमारी ही एक संस्कृति है जो इस प्रकार से आपको क्रिटिसाइज करने का, प्रश्न पूछने का अधिकार देती है, और इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि जो संस्कृति हमें इतनी स्वतंत्रता देती है उसकी हम रक्षा करें। अब इसके बाद के जो ट्वीट्स है उनके लिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, जल्दी एक एक करके मैं सारे ट्वीट्स आपको पढ़कर बताता हूँ। सबसे पहले है चंदन भाई, उन्हें भी आपने कपिल शर्मा शो में देखा होगा, उन्होंने भी जय श्री राम लिखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के विग्रह को, फोटो को उन्होंने पोस्ट किया है। चंदन भाई आपके लिए हृदय में सम्मान बढ़ गया।
इसके बाद में सुरभि चांदना, मैंने उनकी एक्टिंग तो नहीं देखी है क्योंकि मैं सीरियल्स वगैरह देखता नहीं, उन्होंने कुछ इशकबाज वगैरह सीरियल्स में वे काम कर चुकी है। उन्होंने भी श्री राम लिखकर केवल श्री राम लिखकर ट्वीट किया है। इसके बाद में रूपा गांगुली जी, बी आर चोपड़ा जी की महाभारत में उन्होंने द्रौपदी का पात्र निभाया था, वे अभी बीजेपी में हैं। उन्होंने लिखा है कि हम बहुत सौभाग्यशाली है जो हम इतिहास बनते हुए देख रहे हैं। इसके बाद शेखर सुमन, उन्होंने जय श्री राम लिखते हुए कई सारे ट्वीट्स किए हैं और उन सारे ट्वीट्स में उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के लिए भी न्याय की मांग की है, सीबीआई की जांच की मांग की है। उन्हीं में से एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा है कि हे अशरण को शरण देने वाले शांति के धाम राम, मुझे तेरा ही भरोसा है। लता मंगेशकर जी ने भी राम मंदिर के सपोर्ट में कई सारे ट्वीट्स किए हैं जिनमें उन्होंने लिखा है कि विश्व के राम भक्तों का जो अधूरा स्वप्न था वो आज पूरा हो गया है। और दूसरे ट्वीट में उन्होंने उनके द्वारा ही दशकों पहले गाई गई राम धुन की एक वीडियो की लिंक को उन्होंने ट्वीट किया है। इसके बाद में अमृता राव, जिन्हें हमने विवाह फिल्म में देखा है, उन्होंने भी राम मंदिर के सपोर्ट में कई ट्वीट्स किए हैं जिनमें विश्व की सबसे प्राचीन सनातन संस्कृति के प्रति उन्होंने सम्मान व्यक्त किया है। और इसके साथ में सुशांत सिंह राजपूत के लिए भी न्याय की मांग करते हुए उन्होंने कई सारे पोस्ट किए हैं। इसके बाद में सेलेना जेटली, जिन्हें आपने नो एंट्री जैसी फिल्मों में देखा होगा, उन्होंने लिखा है कि मेरे 3 बेटे मुझसे कहते हैं कि तुम्हें पता है माँ, भगवान राम एक सुपर हीरो थे, सबसे पहले सुपर हीरो। राम जी की कहानी मानव सभ्यता जितनी पुरानी है और जो हम सभी जनरेशन्स को आकर्षित करती है। जय श्री राम, हे राम जी पूरे विश्व का कल्याण करना, #राम मंदिर। इसके बाद में नीतीश भारद्वाज जी, अरुण गोविल जी या सुनील लहरी जी, इन सब ने भी 5 अगस्त की तिथि पर और राम मंदिर की भूमि पूजन पर बहुत ज़्यादा आनंद व्यक्त किया है। ये सारे ट्वीट्स आप यहाँ पर नीचे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हेमा मालिनी जी, रवि किशन जी, इन सब ने भी राम मंदिर के भूमि पूजन पर बहुत ज़्यादा आनंद व्यक्त किया है। वैसे वे तो बीजेपी के ही नेता है। इसके बाद में अनुपम खेर जी, अशोक पंडित जी, विवेक अग्निहोत्री जी, टीम कंगना रनावत, इन सब ने भी इस ऐतिहासिक दिवस पर, 5 अगस्त के ऐतिहासिक दिवस पर और राम मंदिर के भूमि पूजन पर बहुत ज़्यादा गर्व की अनुभूति करते हुए ट्वीट किए हैं। इसके बाद सुभाष घई जी ने लिखा है कि राम यानी आत्मा, श्री राम यानी सदैव कला प्रवीण और सदाचरण का पालन करने वाला व्यक्तिमत्व। आज का ये दिवस निश्चित रूप से हर भारतीय के लिए राम मंदिर के रूप में एक महान गर्व की अनुभूति का, जागृति का दिवस है। मोदी जी और भारत के सभी धार्मिक नेताओं का धन्यवाद। इसके बाद में ईशा गुप्ता, जिन्हें हमने रुस्तम और बादशाह जैसी फिल्मों में देखा है, उन्होंने भी राम जी के विग्रह को पोस्ट करते हुए श्री राम जय जय राम इस मंत्र को लिखा है। इसके बाद में शेखर कपूर जी ने भी ट्वीट किया है कि राम भक्ति में डूबने से पहले भगवान गणेश जी का आशीर्वाद लेना आवश्यक है, भक्ति सर्वोच्च सेवा है, और उन्होंने इस ट्वीट में मोदी जी को टैग किया है। इसके बाद रणवीर शोरी जी ने जो ट्वीट किया वो सच में दिल खुश करने वाला था। उन्हें हमने अभी लूट केस फिल्म में देखा। उन्होंने ट्वीट किया है कि इस बार राम जी को वापस घर आने के लिए मुगलों के आक्रमण, लिबरल्स द्वारा हमारे ही अस्तित्व पर खड़े किए गए प्रश्न चिन्ह और कांग्रेस की पॉलिटिकल राजनीतिक अवसरवादिता, इनका सामना करना पड़ा है। श्री राम जय राम। रणवीर शोरी जी ने सच में इसमें बहुत कुछ कह दिया है, या सब कुछ ही कह दिया है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये वो कुछ ट्वीट्स थे जो मैंने ढूंढ कर निकाले। काफ़ी सारे, मतलब 50 ट्विटर हैंडल्स पर मैं गया, सबके मैंने ट्वीट्स वगैरह देखे। आप नीचे कमेंट में मुझे बताइए अगर किसी का ट्वीट मुझसे छूट गया है। पर एक बात मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि बॉलीवुड के जो ज़्यादातर जो बड़े बड़े कलाकार हैं, एक्टर्स जो अपने आप को बड़ा सेलिब्रिटी वगैरह मानते हैं, उन सब ने चुप रहना पसंद किया है। अपने आप को बहुत पॉलिटिकली करेक्ट दिखाना चाहते हैं ना। और मुझे ऐसे जो लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत पॉलिटिकली करेक्ट दिखाते हैं, बाहर से बहुत डिप्लोमेटिक वगैरह होने का ढोंग करते हैं, मैं सच में उनको पसंद नहीं करता। मतलब एक बार ये जो लोग हैं जो खुलकर राम मंदिर का विरोध करते हैं, वो भी गलत तो गलत है ही, उसमें कोई संदेह नहीं है। पर चलो, जैसे अंदर है वैसे बाहर कम से कम दिखाते तो है। पर जो लोग अपने आप को इस प्रकार से पॉलिटिकली करेक्ट रखते हैं, चुप्पी साध लेते हैं, बोलना पसंद नहीं करते, मैं सच में उनको पसंद नहीं करता हूँ। बाकी जिन्होंने भी खुलकर इस प्रकार से राम मंदिर का समर्थन किया है, उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, एक बात बताना रह गई थी। मैंने वीडियो बंद कर दिया था पर फिर मुझे याद आ गया तो दोबारा मैं शूट करने के लिए बैठा हूँ। देखिए, मैंने जो 2 परस्पर विरोधी विचारधाराएं आपको बताई ना शुरुआत में, एक तरफ है तथाकथित ये सेक्युलर्स, लिबरल्स वगैरह, और दूसरी तरफ है जो अपने देश से प्रेम करते हैं। तो ऐसे ही जितनी भी ट्वीट्स मैंने देखे, तो जिन जिन एक्टर्स ने इस प्रकार से राम मंदिर का खुलकर स्वागत किया है, वही सब एक्टर्स सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जिन्होंने इस प्रकार से राम मंदिर का विरोध किया है, ज़्यादातर ऐसे जो तथाकथित सेलिब्रिटीज़ या एक्टर्स हैं, वे सब ये कह रहे हैं कि भाई सुशांत सिंह राजपूत की जो मतलब डिप्रेशन की वजह से आत्महत्या हुई है, इस प्रकार से उसकी मृत्यु पर राजनीति नहीं करनी चाहिए वगैरह वगैरह, इस प्रकार के ये ट्वीट्स कर रहे हैं। ज़्यादातर मैंने इस प्रकार से ये ऑब्जर्व किया है,
जो भी राम मंदिर के सपोर्ट में हैं, भूमि पूजन का जिन्होंने खुलकर स्वागत किया, वे ही सुशांत सिंह राजपूत के लिए खुलकर न्याय की मांग कर रहे हैं। और बाकी जो अपने आप को बहुत लिबरल सेक्युलर मानते हैं ना, वे बॉलीवुड माफिया के साथ में खड़े हुए हमें दिखाई देते हैं। बाकी दोस्तों, बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज के इन ट्वीट्स के बारे में आप क्या सोचते हैं, मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।